लेट्स माइक सीएम साहब। लेट्स माइक सीएम साहब के साथ मैं महेश सिंह। आज सुनिए देश के कुछ खास राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक्टिविटीज के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय को लेकर कहा है कि यह प्रदेश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जिस सभी मेडिकल कॉलेजों को संबद्ध किया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि उनका विश्वविद्यालय परिसर में यह पहला दौरा है। उनके इस बयान को प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा और उच्च शिक्षा के विस्तार के लिहाज से अहम माना जा रहा है। बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी ये उत्तर प्रदेश की मेडिकल एजुकेशन की पहली यूनिवर्सिटी है जिसमें हमने उत्तर प्रदेश के अपने सभी मेडिकल कॉलेजेस को इसके साथ एफिलिएटेड किया है। और इस कन्वेंशन हॉल में ये अपने आप में पहली इतनी बड़ी सेमिनार कार्डियोलॉजी की हो रही है। मैं इसके लिए आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। आप सभी ने एक लंबी यात्रा तय करने के बाद उत्तर प्रदेश को इस कॉन्फ्रेंस के लिए चयन किया और उसमें भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यह आयोजन हो रहा है। क्योंकि जब यहां की लोकल कमेटी मुझसे मिली थी तो मैं ये मानता था कि आप किसी होटल में कार्यक्रम कर रहे होंगे, SGPCI में या KGMU में एक कॉन्फ्रेंस हो रही होगी। लेकिन जब मुझे लगा कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम होना है त्रिपुरा के सिपाहीजाला में मुख्यमंत्री माणिक शाह ने त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद चुनाव को लेकर कहा है कि उन्होंने आज पूरे त्रिपुरा में 5 जगहों का दौरा किया जहां लोग बहुत खुश हैं। हमारे आदिवासी नेता और पार्टी कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं। माणिक शाह ने टिपरामोथा पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि वे हताशा में हमारे कार्यकर्ताओं के घरों और दुकानों में तोड़फोड़ कर रहे हैं क्योंकि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। मैं तो आज 5 जगह गया हूँ पूरा त्रिपुरा में। जहाँ जाता हूँ देखता हूँ बहुत खुश है सब। 28 में हम लोग जो कंपटीशन कर रहे हैं, प्रतिद्वंदिता कर रहे हैं, उसमें सभी खुश है। खास करके हमारा जो ST लीडर्स है और जो कार्यकर्ता है, ये लोग बहुत खुश है। और ये होना भी चाहिए था, पहले ही होना चाहिए था। लेकिन आज हम लोग 3 महीने से काम कर रहे हैं और जब 28 हम लोग डिक्लेयर हुआ, तब से आप देखो ये मोथा हम लोगों को, हमारा जो कार्यकर्ता है उनका घर तोड़ रहा है, उनका दुकान तोड़ रहा है, उनको मार रहा है, पीट रहा है, माथा फोड़ रहा है। तो ये सब ये लोग करेंगे फ्रस्ट्रेशन से, क्योंकि उनके पैर के नीचे जमीन हट गया। और माननीय प्रधानमंत्री जी है, सबसे बड़ी बात है हमारा जो गार्जियन है, जिस तरह देश को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे त्रिपुरा को भी हम लोग जिस तरह हमारा सरकार आगे बढ़ा रहे हैं, तो डबल इंजन का सरकार है। और सामने ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं जो भारतीय जनता पार्टी बिना ADC, इसके पहले भी CPM वहां पर राज किया है और उसके पहले भी छोटा छोटा जो पार्टी है ये लोग भी राज किया है और कोई कुछ नहीं किया। तो इसीलिए दे आर ऑल टेस्टेड। तो अभी भारतीय जनता पार्टी बचा है, तो भारतीय जनता पार्टी का सरकार इस बार जरूर बनने वाला है। जहां भी जाता हूं लोगों में जो एक मैंने उच्छ्वास मैंने देखा, आनंद है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी इस बार फॉर्म करेंगे, इसमें निश्चित है, और ट्रिपल इंजन का सरकार बनने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अमेरिका ईरान के बीच 2 हफ्ते के सीज फायर सस्पेंशन पर शांति का संदेश दिया। उन्होंने कहा है कि युद्ध की स्थिति नहीं बननी चाहिए, हर समस्या का समाधान संवाद से निकालना चाहिए। युद्ध से किसी का भला नहीं होता बल्कि सबका अहित ही होता है।
वहीं असम विधानसभा चुनाव के मतदान संपन्न होने पर उन्होंने भरोसा जताया है कि वहां फिर से भाजपा सरकार बनेगी। उन्होंने कहा है कि पूरे देश की जनता का विश्वास भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बढ़ा है। सब जगह अच्छी स्थिति है। से तो युद्ध नहीं होना चाहिए। किसी भी समस्या का समाधान संवाद से निकालना चाहिए। युद्ध से किसी का भला नहीं होता है, उससे सबका अहित ही होता है। असम का चुनाव हुआ है, साथ में आने राष्ट्रीय चुनाव। बिल्कुल वहाँ फिर से सरकार बन रही है। आज पूरे देश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर, एनडीए पर और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर बढ़ा है और सब जगह बहुत अच्छी स्थिति है। असम में सरकार फिर से बना रहे हैं। हम तो पश्चिम बंगाल, केरल वगैरह भी गए हैं, वहाँ भी कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह है और निश्चित रूप से इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चार धाम यात्रा की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा है कि सभी विभागों की बैठक हुई है और तैयारियां सुचारू रूप से चल रही हैं। चार धाम यात्रा के लिए परिवहन सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और टेली सेवाओं पर विशेष जोर दिया गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए कहा है कि यात्रियों की संख्या पर लगी बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। अब कोई संख्या सीमा नहीं रहेगी, मानक को कम किया गया है। जयपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना के त्वरित क्रियान्वयन पर महत्वपूर्ण बैठक की। यह परियोजना केंद्र सरकार से मंजूरी पा चुकी है और प्रहलादपुरा से टोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबी उत्तर दक्षिण कॉरिडोर बनेगा। इसमें 36 स्टेशन होंगे, जिसमें 34 एलिवेटेड और 2 अंडरग्राउंड, खासकर एयरपोर्ट क्षेत्र में। कुल लागत करीब 13,000 करोड़ रुपए है, जो जयपुर वासियों को सुगम यातायात और शहर के विकास की सौगात देगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने चेन्नई मेट्रो रेल को डीएमके का विकास का प्रमुख इंजन बताया। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री रहते जापान जाकर फंडिंग लाई गई थी, जिससे विम्को नगर से एयरपोर्ट और सेंट्रल से फारंगीमलाई तक पहला चरण शुरू हुआ, जहां अब तक करोड़ों यात्राएं हो चुकी हैं। स्टालिन ने बताया है कि माधवरम, सिपकोट, कलंगराई, उदमल्ली और मधवरम, सेलिंगनल्लूर जैसे दूसरे चरण के प्रोजेक्ट्स तेजी से बन रहे हैं, जिन्हें जल्द जनता के लिए खोल दिया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिलाओं के लिए संसद और विधानसभा में आरक्षण बिल को लेकर उत्साह व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि यह सबके लिए खुशी और उत्साह का अवसर है, क्योंकि देश की संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का आरक्षण अब बहुत नजदीक दिखाई दे रहा है। उनका यह बयान केंद्र सरकार के 2023 के कानून को 2029 से लागू करने के प्रयासों के बीच आया है, जिसके लिए संसद सत्र बढ़ाया गया है। ये हम सबके लिए बहुत ही उत्साह का और खुशी का अवसर है कि जब देश में वुमेन रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट, इन असेंबलीज इतना नजदीक दिखाई दे रहा है। मैं कई बार क्या जरूरत है इस रिजर्वेशन की हम सबको? हर कोई व्यक्ति, हर एक महिला, हर एक बेटी शायद नॉर्मल कोर्स में अपने आप चलते चलते यहाँ तक ना पहुँच सके। बहुत कम लोग बिना उस सपोर्ट के यहाँ तक आ पाते हैं। पर आज इस देश को चलाने में, इस देश के प्रशासन में, इस देश की नीति बनाने में देश की महिलाओं की एक बहुत बड़ी भूमिका होनी चाहिए। ये देश की आधी आबादी अपने देश को किस प्रकार चलाना है, अपने राज्यों में क्या नीतियां होनी चाहिए, कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो हम महिलाओं को, हमारे परिवारों को छूती है, उस सब की व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए, उस एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करने के लिए मैं ये समझती हूँ जब महिलाएं आगे बढ़कर के आएंगी, विधायक बनेंगी, सांसद बनेंगी, मंत्री बनेंगी, मुख्यमंत्री बनेंगी, तब जाकर के आपको उस सिस्टम में वो चेंज लाना संभव होगा जिसको आप सोचती हो, जो आपके मन के नजदीक है, जिन व्यवस्थाओं को आप बदलना चाहती हो, चाहे वो सुरक्षा की बात हो, चाहे। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।